नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं। मंगला गौरी व्रत कैसे करें। जो सुहागिन स्त्रियां होती हैं, यह वीडियो आज उन्हीं के लिए है। पहले शुरुआत में आपको बता दें, कुमारी कन्याओं को यह व्रत नहीं किया जाता है। जिनको अभी भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है अथवा जिनके सौभाग्य पर किसी प्रकार की आँच आ रही हो, वह स्त्री यदि इस व्रत को करे तो उनका सौभाग्य सुरक्षित होता है। उस सौभाग्य की जितने भी दुख, दारिद्र्य, पीड़ा, कष्ट निवारण होता है, सब दूर होता है। प्रिय दर्शकों, जितनी भी प्रकार की टेंशन उसके स्वभाव को रहती है, वह सब टेंशन नष्ट होता है। मंगला माता उसके स्वभाव की रक्षा करती हैं और उसके स्वभाव को आगे विकास के पथ पर लेकर जाती हैं। मंगला गौरी व्रत कैसे करें? देखिए, सावन के महीने में इस व्रत को किया जाता है। सावन के महीने में जितने भी मंगलवार पड़े, याद रखिएगा, इस बार तो 8 मंगलवार हैं। 2023 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वीडियो आगे भी देखी जा सकती है, किंतु 2023 में 8 मंगलवार पड़े थे। अधिक मास होने के कारण, मलमास होने के कारण 8 मंगलवार पड़े थे। एक मंगलवार बीत गया, बाकी के जो बचे 7 मंगलवार हैं, उनमें आप इन उपायों को, इस व्रत को कर सकते हो। क्या विधि है, कैसे करना चाहिए? तो देखिए, कहीं कहीं पर लोकाचार है कि इस व्रत को सर्वप्रथम अपने पीहर से, अपने मायके से उठाया जाता है। तो जब आप पहली बार इस व्रत को करो तो उस मंगलवार के दिन आप अपने मायके में रहो। मायके में इस व्रत को प्रारंभ करके बाकी के बचे हुए जो मंगलवार हो, उन सभी को अपने ससुराल में करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, व्रत को कैसे धारण करें, क्या नियम है, क्या विधि है, आइए इस विषय में जाने। तो सर्वप्रथम देखिए, आप पूजा पाठ में जितनी भी सामग्री चढ़ाएंगे, चाहे वह प्रसाद हो, चाहे वो मीठा हो, चाहे वह सौभाग्य यानी श्रृंगार का सामान हो, किसी भी प्रकार का सामान हो, सब 16 की मात्रा में चढ़ेंगे। आप दीपक भी जलाएंगे तो 16 की मात्रा में, 16 दीपक, 16 अगरबत्ती, 16 प्रकार की मालाएं, 16 फल मीठा, सब 16-16 होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि सौभाग्य की जो देवियां हैं वह 16 होती हैं। एक गणेश जी को लेकर 17 अथवा सौभाग्य की देवियां 16 होती हैं। आप मंगलवार के दिन स्नान इत्यादि करके सर्वप्रथम अपने घर में गौरी गणेश कलश स्थापित कीजिए। उसके बाद आपके पास कोई पाटा हो लकड़ी का, तो उस पर आप सफेद कपड़ा बिछाकर, नवग्रह, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हो, नवग्रह बनाइए। नहीं बना पाते तो सिर्फ 9 जगह आप चावल रख दीजिए। उसके बाद किसी और लकड़ी के पाटे पर अथवा छोटी मोटी चौकी हो तो उस पर लाल कपड़ा बिछाकर उस पर 16 जगह, जैसे आपने नवग्रह पर 9 जगह चावल रखे, इसी प्रकार इस चौकी पर 16 जगह थोड़ा थोड़ा चावल रख दीजिए। तो ये दर्शकों, आप चाहो तो दोनों वेदियों को एक ही चौकी पर बना सकते हो, बीच में डिवाइड करके, अथवा दोनों को अलग अलग चौकियों पर बनाओ, कोई दोष नहीं। इसके बाद बनाने के बाद आपने 16 सौभाग्य को देवियों का स्थान दे दिया, नवग्रह बना लिया। अब आपको गौरी गणेश और कलश का स्थापना करना है। आप हमेशा पूजा पाठ कराते ही होंगे, देख ही रहे होंगे पंडित जी कैसे गौरी गणेश कलश बनाते हैं। कलश बना लीजिए, उसमें फूल, अक्षत, हल्दी, रोरी, कुमकुम, और उसके बाद आपका पान पत्ता, सुपारी, कुछ पैसे, दूब, पंचपल्लव और जो है सर्वौषधि, शतावर, सप्तमृतिका, शतधान्य, यह सभी कलश के नीचे डालकर और कलश में डालकर जल भरकर कलश के मिट्टी पर रखिए, बालू पर रखिए, किसी जौ पर रखिए, अथवा उस कलश के ऊपर परई रखकर उसमें चावल भरकर उसके ऊपर कोई फल अथवा नारियल रख दीजिए। इसके बाद सुपारी से गणेश जी और मिल सके तो गाय के गोबर से गौरी माता अथवा सुपारी से ही गौरी माता बना दीजिए। इसके बाद आप इन सभी लोगों का विधिवत पूजन कीजिए। पूजन करने के बाद जो मंगला माता का फोटो हो या चित्र हो, उसको आप लाल साड़ी में लपेटकर रख दीजिए, उसका पूजन कीजिए। पूजन कैसे करें? उस साड़ी को हटाकर सर्वप्रथम आपको जो है गाय के दूध से उस फोटो है तो छिड़क दीजिए, और मूर्ति है तो उस मूर्ति को स्नान कराइए। सबसे बढ़िया बतलाया गया है कि मूर्ति का पूजन कीजिए, फोटो तो बाद में आता है। नहीं मूर्ति मिल रही तब फोटो ले लीजिए, कोई बात नहीं, किंतु मूर्ति है तो मूर्ति को गाय के दूध में स्नान कराइए, दही चढ़ाइए, मधु घी शक्कर
पंचामृत से स्नान कराइए, शुद्ध गंगा जल से स्नान कराइए, फिर शुद्ध पानी से स्नान कराइए, साफ पानी से। फिर वही लाल साड़ी लपेटकर फोटो को रख दीजिए। इसके बाद आपके पास जितनी भी श्रृंगार की सामानें हैं सभी उस मूर्ति के पास रख दीजिए। याद रखिएगा, मैंने पहले कहा था कि सब सौभाग्य का जो सामान हो, मेहंदी है तो 16 मेहंदी, और उसमें चूड़ी है तो 16 चूड़ियाँ, और जो भी आप समझ लीजिएगा 16 तरह से उसको चढ़ाना है उस वेदी पर। यह सब पहले दिन का काम होता है, पहले दिन आपको चढ़ाना है, फिर बाकी रोज पूजा करनी है, रोज नहीं चढ़ाना है। सब कुछ चढ़ाने के बाद फिर आपको 16 दिया जलानी है। दिया कैसे जलाए? दिया ना मिले तो आपके घर में जो गेहूं हो उसके आटे से छोटी छोटी दिया बना लीजिए, उसमें बाती डालकर, चौमुखा याद रखिएगा, गोल बाती नहीं, चौमुखा बाती डालकर देसी गाय के घी से, देसी गाय ना हो तो फिर आप कोई भी घी ले लीजिए, प्रयास कीजिए कि देसी गाय का ही घी हो, ना मिले फिर किसी भी घी से आप उस दीपक को जलाइए। फिर 16 अगरबत्ती जलाइए, 16 जगह प्रसाद लगाइए। प्रसाद लगाने के बाद सभी को आप पूजन कीजिए। फिर आप, यदि आपके पास पुस्तक है तो आप देखेंगे कि माता की कथा भी होती है, उस कथा का श्रवण कीजिए, कथा को सुनिए और खुद पठन कीजिए। नहीं कोई सुनाने वाला है तो खुद से पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद फिर आप जो है माता की आरती कीजिए, मंगला माता की जो भी आरती हो उस आरती को कीजिए। आप आरती करने के बाद शाम के समय पूजा कीजिए। आरती देखिए, आरती कर लिए, आरती करने के बाद फिर आपके पास जो ये आपने पूजन किया, सामने जल आरती की, सामने रख दिया, फिर जल नीचे गिरा, आसन के नीचे माथे लगा लिया। माथे लगाने के बाद आप उठ जाइए, सुबह की पूजा हो गई। शाम को भी आपको दिया बाती कर देनी है। शाम को एक दीपक जलाएंगे तो भी चलेगा, किंतु प्रातःकाल रोज सुबह 16 दीपक अनिवार्य है। इसके बाद अगले दिन जो भी कुछ चढ़ा हो फल मीठा, उन सभी को उठाकर अपने सास को अथवा अपने ननद को अथवा कोई ब्राह्मण हो उसको दे दीजिए। प्रिय दर्शकों, यदि कोई ना हो ऐसा देने वाला तो आप इन सभी को किसी जलाशय में, किसी पानी में, नदी में बहा दीजिए। आपको हर मंगलवार के दिन ऐसे ही पूजा करनी है। और शाम के समय जो सब कुछ बचे, आखिरी दिन, जैसे आपने 4 मंगलवार व्रत किया, अब सावन खत्म हो गया, तो सावन का आखिरी मंगलवार हो उस दिन पूजा करनी है। और उसके बाद जो बुधवार पड़े, सावन में ही जो बुधवार पड़े, उस बुधवार के दिन आपको उन सभी मूर्ति को, फल मीठे प्रसाद को, मूर्ति तक को भी, मूर्ति घर में नहीं रखी जाती, याद रखिएगा, मूर्ति घर में नहीं होती, मंगला माता का वो भी। और बाकी आप देखिए चलेगा कि तो इस व्रत के जो माता होती है उनकी मूर्ति घर में नहीं रखी जाती है। उस मूर्ति सहित सभी सामानों को आप उठाकर ले जाकर नदी में अथवा किसी जलाशय में बहा दीजिए। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार मंगला गौरी व्रत किया जाता है। जितना बन पाया समझाया। अभी भी मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट में लिखिएगा, प्रयास करूंगा कमेंट उचित रहा तो जवाब तुरंत दे दूंगा कमेंट में ही। बस आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अभी भी मन में कोई प्रश्न रहा तो कमेंट में लिखिएगा, ठीक। इजाज़त दीजिए, पुनः मुलाकात होगी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।